मैकेनिज्म को ना हम डिटेल में देख लेते हैं। अब हम कौन सा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं बच्चों? बायोमोलिकुलर SN2 मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म किसमें होता है बच्चों? मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म किसमें होता है बच्चों? मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना, वो इस टाइप का रिएक्शन देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास है एक मिथाइल अल्काइल हैलाइड, सही है बच्चों। इसके 3 साइड पे H अटैच है और इसके एक साइड पे ना सिर्फ XH है। अब ये जो पूरा कंपाउंड पूरा का पूरा है ना, इसके ऊपर होगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो इसके साथ हेलोजन अटैच है ना, उसके पास होगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा कि एक ना सेंट्रल मतलब सबस्ट्रेट, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बनता है। थोड़ी सी देर के लिए ये आता है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देख लें हमारा कार्बन सेंटर में प्लेस्ड है। अब जो है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है बच्चों, ठीक है। 3 हाइड्रोजन यही वाले अटैच है और यहाँ पे एक प्लस में हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल, सही है बच्चों। अब न्यूक्लियोफाइल के पास भी आप लोगों को पता है क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, हम लोगों ने रिएक्शन के स्टार्टिंग में पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, हाइड्रोजन को धक्का देके बाहर निकालना है, खुद इसकी जगह ले लेंगे। लेकिन इसके सेंटर में क्या होता है कि कुछ देर के लिए तो इसके साथ हमने देखा कि इसके पास राइट साइड पे कौन सा अटैच था कंपाउंड, हेलोजन अटैच था, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई है, स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई, मतलब कि ये बॉन्ड जो है ना वीक हो चुका है। अब जो इसका अपोजिट साइड होगा ना, मतलब इस साइड नहीं है न्यूक्लियोफाइल जहाँ से हेलोजन निकला है, वहीं पे नहीं अटैक करेगा, इसके अपोजिट साइड पे एक्ट करेगा। यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट उसको अपनी जगह से नहीं निकालेगा, बल्कि उसको धक्का देने के लिए वो खुद दूसरी जगह से पुश करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस वाली स्टेट में ना बच्चों, इस स्टेट में ना कार्बन जो होता है, कार्बन अपनी वैलेंसी 5 शो करता है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 5। बच्चों ऐसा क्यों होता है? देखें, एक 3 हाइड्रोजन, एक हेलोजन और एक न्यूक्लियोफाइल। ऐसा कभी भी नहीं होता, सिर्फ इसी स्टेट में होता है जो कि इसकी इंटरमीडिएट स्टेट होती है। तो अगर कोई आपसे BCQ में पूछ सकता है कि कार्बन अपनी वैलेंसी कब शो करता है, वो आप लोगों को बता देते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अपोजिट साइड पे होती है, सेम साइड पे नहीं होती इस रिएक्शन में, ठीक है बच्चों। अब फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है कि हमें पता था कि हमारा हेलोजन निकल जाना है और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाना है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हुआ, कार्बन के H वही सेम के सेम रहे और जो हमारा X है वो लिबरेट हो गया। ये सिंपल सा बच्चों रिएक्शन है जिसको हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो मैं आप लोगों को दिखवा देती हूँ। अब बच्चों मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता देती हूँ SN2 रिएक्शंस के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इसके बारे में याद रखते हैं। आप लोगों को बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल्स अजीब अजीब लिखी हुई हैं यार बच्चों। SN2 रिएक्शंस के मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। आपके बुक में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें बस आप लोगों ने जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो याद रखना है। बच्चों सबसे पहली बात कि ये होती है किसमें, 1 स्टेप में, टेक प्लेस इज 1 स्टेप, ठीक है बच्चों। एक ही रिएक्शन हमारे पास हमें पता चल रहा था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। अब बच्चों ट्रांजिशन स्टेट में मैंने आप लोगों को समझाया क्या हो रहा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी। किसके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था बच्चों? अल्काइल ग्रुप और हेलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हो रही थी? न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल रेडिकल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो बच्चों होती है ना, इसमें साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक ही साथ बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है एक ही स्टेट में, ठीक है बच्चों। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए होता है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए होता है। उसके अलावा ये जो देते हैं ना बच्चों हमारे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बच्चों अल्काइल हैलाइड की वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्शियरी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बच्चों, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कि कितना इस रिएक्शन स्पीड में हुआ, क्या हुआ रिएक्शन के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों। इसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स
अपॉन बोथ Rx, बच्चों हमारा अल्काइल ग्रुप के ऊपर भी इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एंड हमारा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों हम कैसे dx/dt से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो Rx और न्यूक्लियोफाइल के बच्चों, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बच्चों वो इसका 2 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इसका 2 होता है। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होती है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होती है। और इसमें बच्चों इन्वर्जन होती है, ठीक है। इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। जो बच्चों हम पढ़ रहे हैं ना वो SN1 रिएक्शन बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिपोलर। इनका मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म, ये मुश्किल स्पेलिंग है बच्चों इस मैकेनिज्म की। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग ना दो अलग अलग स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ना जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाता है, किसके बीच में, अल्काइल हैलाइड बॉन्ड ब्रेकिंग। सही बच्चों, पहले होती है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर नेक्स्ट होती है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे होती है फिर इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बच्चों ये 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड देते हैं, मतलब ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनके तीनों साइड पे रेडिकल ग्रुप अटैच हो, हाइड्रोजन ना हो। अब यहाँ से हमने लिया 3 R अटैच है एक कार्बन के साथ और एक इसके पास ना X अटैच है। अब X पे माइनस चार्ज है और इस बेचारे के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये हमारे एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है बच्चों, पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन प्लेस करता है, क्या होता है कि जो हमारा R है वो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दे देता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और हमारा हेलोजन जो है ना बच्चों वो माइनस चार्ज के साथ रिमूव हो जाता है। ये बहुत स्लो स्टेप है बच्चों, स्लो स्टेप है और इसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास जो सेकंड आता है ना वो हो जाती है हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमें पता है कि बच्चों हेलोजन तो हमारा अलग से रिमूव हो गया, अब हमें काम किस पे करना है, इस वाले रिएक्शन, इस वाले कंपाउंड पे। तो हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, एक तीनों साइड पे इसके रेडिकल ग्रुप से अटैच होते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि इसमें हमें क्या आंसर, क्या एडिशन होना होगा, न्यूक्लियोफाइल। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके पास और न्यूक्लियोफाइल आके इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा कि C तीनों साइड R और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और ये हमारे पास फाइनल कंपाउंड बन गया। ये रिएक्शन जो होता है ना बच्चों फास्ट होता है, मतलब कि जैसे ही हमारे पास खाली जगह देखी न्यूक्लियोफाइल ने और रिएक्ट कर दिया, लेकिन हेलोजन को अपने पास से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है बच्चों। अब इनका भी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कि अगर हमारे पास टर्शरी है तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल रेडिकल है, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास एक सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल है, फिर हमारे पास एक फर्स्ट डिग्री अल्काइल रेडिकल है, मतलब कि प्राइमरी, और फिर हमारे पास आता है मिथाइल ग्रुप। तो बच्चों इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है इस ऑर्डर में। हमारा मिथाइल होता है बच्चों ये लीस्ट रिएक्टिव होता है और जो हमारा जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये जो ऑर्डर है ना बच्चों ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। फिर अब मैं आप लोगों को बच्चों SN1 रिएक्शन के पॉइंट्स दिखा देती हूँ। SN1 रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, सिंपली आप लोग कर लेंगे। पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि ये होता है पोलर सॉल्वेंट्स में, ये रिएक्शन होता ही बच्चों पोलर सॉल्वेंट्स में। हमारा जो SN2 रिएक्शन है वो नॉन पोलर में होता है। ये गिवन बाय होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बच्चों हमने देखा ना आप लोगों ने जब मैं रिएक्शन करी तो तीनों साइड R ग्रुप्स लगा रही थी, तो मतलब ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं हमारे वो देते हैं SN1 टाइप रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन अल्काइल ग्रुप। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इसका अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था
कि हमारा 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा था, तो बॉन्ड ब्रेकिंग का जो स्टेप था ना वो स्लो स्टेप था। उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रिएक्शन नहीं था, उसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही ज़्यादा काम कर रहा था। तो इसलिए हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसकी जो मेन चीज़ होती है वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे ही डिपेंड करता है। तो हमारा dx/dt किस पे डिपेंड कर रहा था बच्चों? सिर्फ और सिर्फ हमारे Rx पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका 1 होता है। ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है, ऑर्डर 1 होता है। मॉलिक्यूलैरिटी भी इसकी 1 होती है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होती है। उसके अलावा जो है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसमें बच्चों क्या हो रहा था हमारे पास? इन्वर्जन हो रही थी, इसमें होगी हमारी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉन्फ़िगरेशन।